अरे राम, एक बेर और देखते हैं तुम उन्होंने पहनाने शांत बैठो। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हमारा जी मुझे जा समझ में नहीं आ रहा हो कि जी और बोल रहे कि जी अपन जो भी कर लीजिए छान लीजिए, तुम और ने बोल गो आपकी, तुम और बोल रहे हैं नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। अब तुम उन्होंने बोली गो, तुम उन्हें जोर से बोली गो, यार हमारी पार्टी की आओ तो ना हमारी भी लगी है साख, इनसे तेज आवाज आवे जब है। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का है। क्या देख क्या जोर से गाओ, एक मौका और दे रहे तुम हो रहे हैं हम। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे अब एक बात बताओ, आदमी बोले, माताएं बोली, अरे तुमोरे नहीं बोले, तुमोरे कौन पार्टी के आओ। नहीं हम सोच रहे थे कि तुमोरे हमें कहने न पर इन्होंने के संग तो बोल हो न, तुम ये दाल के न ये दाल के। बताओ ये नहीं, अरे तुमोरे बोले। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी बिनो घोड़ा दिनो और दिन पाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिन पाल की। नंद बाबा ने सबसे पहले कहा दो हाथी। अच्छा एक बात है मनो, हाथी दान दे वो तो सरल है, मनो हाथी दान ले वो कठिन है। जैसे तुमने 10-20 गांव के बैठे अगर चाहो तो महंत जी को हाथी दे दे हो, 10 गांव की चंदा करके हमें दे दो, मनो हम तो नहीं लें दादा। कहूँ हाथी ले लो तो कथा बंद, हम पीपराई पे चढ़े रहे वो बाप को खुआवे, पर हम कथा कर हैं कि हाथी चले, हमें लग रहा महंत जी भी नहीं ले। बताओ कहां से ले आई अपन इतने पीपल के पत्ता। हाथी दान करना सरल, हाथी दान में ले वो कठिन। जब ही के नंद बाबा हाथी दे रहे थे और शंकर जी पहुंच गए। पार्वती खड़ी थी दरवाजे। शंकर जी बोली तुम कब की आ गए? पार्वती बोली हम तो आ गए थे 12:30 बजे, हमें नहीं बताई। शंकर जी पार्वती बोली जब राम अवतार में तुम चले गए थे जब हमें बताई थी। इतने में शंकर जी की ऐसी नजर पड़ी जैसी जब बोरी धरी। बोले बोरी में कया धरो? पार्वती बोली हल्ला ना करो। शंकर जी बोले कया धरे? पार्वती बोली हल्ला ना करो। बोले काय? बोले अपने गणेश को लो कहाँ है? बोले काय? बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जोन महाराज दिखा रहा वही को हाथी टीक दे। मैंने कही कौन अपनो मोड़ा ने टीक दे ना अपन फेरी हो जाए। शंकर जी ने दौड़ लगाई, गेट के पहुंचे, लौट के आए। पार्वती बोली कहाँ गए थे? बोले बेलवा पकड़ भी। बोले काय? बोले कहा पता कहूं कौन बेलवा ही दे दो। हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा घोड़ा राख वो भी कठिन है। जैसे तो मोटरसाइकिल ले आओ और नहीं चलाने सुबह धरी धरी पेट्रोल तो खाते नहीं, मनो घोड़ो वाले आओ तो कुछ चरबी तो डाल नहीं पार, पानी तो धन नहीं पार। तेरी वो खा चना, वो चना होगा सुहागलों में महंगी, भयंकर सुहागलें चल रही रे। आओ घर बारो भूखो फैल लाओ, आओ वो के गोले कपर आए, सुहागला को ब्लड प्रेशर हाई। उनसे पूछ मोड़ी मोड़ कही कहा मम्मी कहाँ है? कहीं सुहागलों का।
और सुहागला ढूंढत फिर रहा का कछु तो मिल जा तो ना माए से आई अच्छा खाया आई ढकर के अरे वह घिनाऊसी बर्फी और मुट्ठी में चना ले आई घर वाले को कि जी तम खा ले जो का घरवाया है घर वाले को चना ले आई ऐसा घरवा हुए मेरे वो तो कुछ पूजा पाठ हो में ये तो पटली पधारी छुई और तई लगाओ टीका और अच्छा खाओ और घरे ले आई चना के खा ले घरवा हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं माता जी हरो खूब सुहागले करियो पर जो अंदर सुहागले हो तो सवेरे उठियो कजो सुहागला ये को आए सुहागला कजो रोटी खा ले काय पहले हमें तो अच्छा हमें क्या बताओ जब पति की पूजा होते पति के लाने तो जोड़ा से भाव चक्की अगर नहीं हो तो है तो जोड़ा से होए कि पहले पति को बैठा रोटी का लगाओ रोटी खुआ फिर तुम खाओ सो तुम खाया को चना ले आए अपन भी रे सुहागला करवा दिया आओ तुम्हारे सुहागले करा हम कछु एक आध महाराज जी व्रत में कर रहे हैं सुहागलों को तुम्हारे चना अपन का ले जे भी हैं गेहूं देउल तुम्हारों का कार्य होगा भारी अनुभव है रेन मोणी मोड़ो को अच्छा आज के मोणी मोड़ा भी महाराज जी इतने कमाल के हैं ऐसे जवाब एक लड़का ने अब 26 जनवरी को अच्छो प्रोग्राम दाओ मंच पे स्कूल को सो एक नेताजी आए इनाम देवे सुबह माइक में हो कहने लगे ये तो कमाल का लड़का है वो कहने लगो नहीं रामलाल के आए कमाल के नहीं इतने खतरनाक मोड़ी मोड़ा एक बच्चा दौड़त दौड़त घरे गाओ बब्बा बैठे थे बोले बब्बा 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 भीतर चलो बब्बा बोले काय बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही सो बब्बा बोले तेजा तोरे स्कूल की मैडम हम काय खो जाए नाती बोलो कि तुम्हारी मरे की तो हम छुट्टी ले आए बीच पथरिया में शंकर जी पांव पल्ले में दुनिया जान जे के राम आए अच्छा राम जी बोले तुम्हें जुआ लग रहा हो तुम हमें प्रणाम कर ले सो लीला को भेद खुल जे सब समझ जे शंकर जी बोले समझ जे राम जी बोले तो एक काम करो जब पथरिया भर के समझ हैं जब समझ हैं तुम खाली अपनी घरवारी को समझा दे तो हम तुम्हें जान जाए कि हम भगवान आए तेरे दुनिया में जो सबसे कठिन काम है सबसे कठिन काम है जो दुनिया में आदमी अपनी घरवारी को नहीं समझा सका 4 काम जे को पथरिया में कर ले सो हाथ उठा दियो हम आओ जो मोबाइल या घड़ी ये 4 अंगूठियों की कहां ही शाम को वक्त है उठा ले जुल्ले हाथ उठा दियो 4 काम है हमारे अंगूठी भी या हाथ की माला तब इसका पैर जा भी दे दे पथरिया से खुश हैं हम ये को 4 काम कर दे सो हाथ उठ गयो आध घंटा के लाने हाथी खोली में बैठाने हैं आध घंटा के लाने हाथी को ओली में बैठाने हैं को बैठा रहो मार जाओ मच्छर को एक जोड़ी कपड़ा सिलवाने हैं है टेलर पथरिया में चिटिया के ओंठों पे लिपस्टिक लगाने और घर की घरवारी को समझाने एक को हाथ नहीं उठने कठिन काम है हम तो हम से सोचा थे भज्जा मैंने समझा था 50 जिले 22 साल हो गई और जब हम घरे जाते हैं सो हम ही समझ जाते को किल में पढ़ रहा हूँ जैसे तुम कहो पंडिताइन तेरी मनु रिकॉर्डिंग चल रही नहीं ना हमारे घर सुन ली में सुअर भा भाई ये तो काट दी रे भैया ए ध्यान राखी महाराज के हो जजमान समझा सकत नहीं समझा सकत देखो भी कर अरे दादा तना कैमरा कर जजमान को
हम कह दी क्या समझा दो, को नहीं समझा सके। अरे कल महाराज जी कल भोजन कर भी बैठे रात में, महाराज जी के लगे आप हमारी तरफ काहे देख रहे थे जब घर की चर्चा हो रही थी। सो मैंने कही काहे, के लगे हमारे तो हैं ही नहीं, तुम हमसे पूछा तो। हमने कही जा तो गलती हो गई, हमें रात में भोजन कर वो मुश्किल होगा। इतनी हंसी भरी, हम रात में बिस्तरा में हंस रहे। कह लगे आप कल हमने कछु बात पूछ ली थी महाराज जी से, शास्त्री जी से, कही जैसे गुरु जी से कहती को हमसे न पूछे। शास्त्री जी हमसे कहने लगे कि महाराज जी कह रहे थे कि हमसे न पूछू करे कछु। हमने कही काहे, कह लगे भाई हमसे जा पूछ रहे थे घर गृहस्थी का हो। कह लगे मुझे का पता का हो। क्षमा करियो महाराज जी, भी तो आनंद की बातें हैं, हंस लेते हैं बस। भगवान करे हमारो एक ही उद्देश्य रे भैया, प्रसन्न रहो। सती और शिव गए, कथा तो आप जानत हो, भाव तो फिर जितने का उतने लगा जाओ। सती को शंका हो गई, ब्रह्म पे कितनी शंका हुई? 8। रामायण प्रेमी ध्यान देना, 8 शंकाएं करी सती ने राम जी पे। ब्रह्म जो व्यापक, विरज, अज, अकल, अनीह, अवेद, सो की देह दर होए नर, जाहि न जानत वेद। सती को 8 ही शंकाएं काहे भाई? ऐसे भाई कि ब्रह्म में 8 गुण हैं, और 8 गुण पे एक शंका। 8 गुण कौन से? ब्रह्म कौन है? बोले बिन पग चलई सुनई बिन काना, करते कर्म करहु विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता। तुम्हारे पढ़ा तरज्जो में ऐसे 8 भाई। अब तो अपन उठे हम नहीं अपन एक एक चीज पे। सती बोली हम परीक्षा कर हैं। शंकर जी बोले परीक्षा नहीं करी जाए भगवान की। बोले फिर? बोले प्रतीक्षा करी जात है। आजकल अपन परीक्षा करन लगे भगवान की। आदमी हनुमान जी के मंदिर जे है, ए हनुमान जी सच के सांचे हो तो हमारा मोड़ा पास हो जाए। अब तुम्हारा मोड़ा बंटा खेला तरह साल भर, हनुमान जी दे आए पेपर, तुम्हारा मोड़ा पास होगा तो बब्बा सच के सांचे जे, ए दुर्गा सच की सांची हो तो हमारी सास के मुंह में छाले हो जाए, बोलने पाए। ऐसी नहीं, परीक्षा नहीं प्रतीक्षा। सती नहीं मानी। शंकर जी बोले कि तो ले आओ, नहीं मानत तो जो तुम्हारा मन अति संदेह हो तो न जाए, परीक्षा ले हो। सती बोली तुम संगे चलो। शंकर जी बोले हम काहे चले? अरे बोले पति पत्नी हो धर्म कर्म में संगे रहो चज्जे। शंकर जी बोले रहो चज्जे तो तुम चलो। तुम कथा में आए, हम आए कि नहीं आए? अब जब हम परीक्षा जा रहे तो तुम काहे नहीं चल रहे? शंकर जी बोले सुनो, कहूं कहूं ने रहो चज्जे संगे, कहूं कहूं पति पत्नी को संगे रहो चज्जे, कहूं कहूं ने रहो चज्जे। बोले कहां? अब मान के चलो घर वारो हो जाए बीमार, वो कौन लगने हो बाटल। अब वो घर वारी से कहे आदि तुम लगवाओ, तुम्हारा धांग नहीं आओ। अब दद्दा जे को बीमार है वो को बाटल लगे का दो याद में। चलो मान के चलो घरवारी बीमार हो जाएगा, घरवारी से आदि गोली तुम खाओ, तुम्हारे पति जाओ। शंकर जी बोले ने हम बीमार आए ने, हमें शंखा भाई आए, तुम्हें शंखा तुम जाओ। तुम क्या करो? बोले हम बैठ के भजन। सती गई, तुम्हें तो पता है, पुनि पुनि हृदय विचार धर सीता कर रूप, सीता को रूप बना लो। राम जी ने पहचान लिया, जोर पान प्रभु की आई। सती ने झूठ बोल दी। शंकर जी बोले और ठीक है। सती बोली जो का मतलब आए। अब भाई तुम आए लगा बैठे थे, 10 मिनट को तो गए थे, तुम कह रहे ठीक है। सती बोली ठीक है। शंकर जी बोले हद हो गई यार, तुम राम जी की परीक्षा ले गई हो फिर भी ठीक हो। सती बोली हमने परीक्षा लाई ना, कछु ना परीक्षा ली इन गोसाई। बोले फिर काहे हम गई थी? बोले हम तो पांव पर गए थे,
शंकर जी बोले पांव नहीं परे तुम्हारे बाप ने, तुम का पर हो। अरे इतनी पांव पर बेबारी हती तो जब का ने पल्ला जब हमने परे थे। अच्छा जा बताओ, जैसे पति पत्नी जा रहे हो, महाराज जी बताइए, पति पत्नी जा रहे और कोई व्यक्ति मिल गया और पति गिरे हो के पांव में, और घर बारी पूछे के का हम इनके पांव परत के लगत के नहीं। तो जब मूर्खता हो कि जहां हमारा पति साष्टांग हो गया तो पत्नी को तो प्रणाम करना चाहिए। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। लौट के आए, शंकर जी ने त्याग कर दो, राजा दक्ष ने यज्ञ करो, सबको बुलाओ, शंकर जी को नहीं बुलाओ। ऐसा नहीं बुलाओ कि तने ससुर दमाद में टसल चल रही थी, और टसल कच्छू नो टसल इतनी आए, हम बता रहे। दक्ष को मिलो पद, उनको भाव सम्मान। अच्छा जी को सम्मान हो थे, जब वो को स्वागत हो तो वो बाद में आउ थे, वो पहले से काय वहां है कुर्सी जमावे, वो तो लोकेशन ले थे। भीड़ कह लगे भैया बहने ने करियो, तुम आई गए हो तो ब्रज के ठाणे रहो, भीड़ तो हो जान दे। शंकर जी बेचारे सीधे सच्चे पहले पहुंच गए, उनने सोचा अरे वो सारा का जवा है हम भजन कर ले, उनकी लग गई रे समाधि। आए दक्ष सब उठ के खड़े हो गए, शंकर जी बैठे रहे। अच्छा ये और देखियो, जो जे अहंकारी थे, जे जो नहीं देखा कि पांव कोने कोने परे, उनके चित्ते वो चढ़ा थे कि पांव आंच कोने नहीं परे, लोग गारंटी कहा जा। अब जब राजा दक्ष के सम्मान में 10,000 खड़े हो गए, एक नहीं भाव तो नहीं होने देने, तो एक ही पे चित्त चलोगा। अब शब्द बोले, टसल बन गई, तो मुझे तो पता ही है और का। यज्ञ करो, सबको बुलाओ, बिना बुलाए सती गई, यज्ञ में कूद गई। शंकर जी बहबल होकर घूमन लगे, सती यज्ञ में समाप्त हो गई और हिमालय के ते प्रकट हो रही। हिमालय माने मन, जब तुम्हारा मन हिमालय की तरह स्थिर हो जाएगा। पार्वती की माता को कहा नाम है मैना, जिस दिन तुम्हारी बुद्धि में ये भाव आ जाएगा कि मैना, हम कुछ नहीं ईश्वर सब कुछ, बुद्धि बन जाए मैना और मन बन जाए हिमालय, उन्हीं के घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो जाता है। बोलो जगत जननी जगदम्बा माई की। माने विचार किया कि हमारी तो अब तनक सी जिंदगी बची, हम के दिन के हैं, पर हमारे कारण हमारे बच्चों को जीवन खराब न हो जाए। तो सुबह मां बोली कि बेटा ऐसो है, हम रहे हैं गरीबी में, हमें तुम्हारी यह शान शौकत बंगला कारें अच्छी नहीं लगत, इते कहूं वृद्धाश्रम नहीं है, तुम तो छोड़ आओ हमें। लड़का बोलो नहीं नहीं मां, मां बोली तुम तो छोड़ आओ। तो लड़का बोलो एक शर्त, हम तुम्हें वृद्धाश्रम तो छोड़ रहे, पर हर महीना हम तुम्हें 2,000 रुपया दे हैं बिल लेने पर। मां बोली ठीक है दे देना। लड़का मां को वृद्धाश्रम छोड़ आया, 2 साल तक मां वृद्धाश्रम में रही। लड़का हर महीना 2,000 रुपया डालत रहो। 2 साल में 24 महीने हो गए हैं, 1 साल में 12, 2 साल में 24 महीने, 48,000 रुपये इन्हें हर महीना दो। 2 साल बाद वृद्धाश्रम से फोन आया कि बाबूजी आज सुबह सुबह तुम्हारी मां ने शरीर त्याग दिया है, चाहो तो बॉडी ले जा सकते हो। लड़का अपने 10-20 मित्रों को लेकर वृद्धाश्रम गया, शरीर गाड़ी में रखा मां का, और जैसे ही चलने लगा तो वृद्धाश्रम का मैनेजर आया, कहा बाबूजी तुम्हारी मां ने मरने के पहले मुझे एक लिफाफा दिया था और कहा था कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो ये लिफाफा उसे दे देना, और ना आए तो इस लिफाफे को खोलना नहीं, मेरे साथ जला देना। लड़का ने मन में सोची कि मां के पास पैसा है तो बहुत, लगत है कछु प्रॉपर्टी के कागज धरे थी हमें,
पूरे वीआईपी दोस्त खड़े थे, सबके सामने लिफाफा खोला तो उसमें 48,000 का चेक रखा था और एक चिट्ठी रखी थी और उसमें लिखा था, बेटा तूने मुझे हर महीने 2,000 रुपए भेजे, मैं भूखी रही, प्यासी रही, ठंड में तड़पती रही, पर मैंने तेरा 1 रुपया खर्च नहीं किया, बैंक में डालती रही। अब बेटा तुम सोच रहे होगे कि जब पैसा था तो खर्च क्यों नहीं किया? तो बेटा अब समय अच्छो है, तुमने हमें घर से निकालो, कम से कम 2,000 रुपया तो दे, पर आगे जो समय आ रहा है बेटा, जब तुम्हारा लड़का तुम्हें लात मार के घर से निकाल है तो वो समय पैसा नहीं दे है, का ऐसे समय और बदल जे है, तुझे वो समय के लाने पैसा सुरक्षित राखियो। ये मय ब्याज के मिलना है, ध्यान से सुनना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जिसने जो बोया है उसे वही काटना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो कि मां बाप की सेवा हो, मां बाप की सेवा करो, परमात्मा तब ही प्रसन्न होगा। क्योंकि जो मां का नहीं हो सकता वो कभी महात्मा का नहीं हो सकता, जो मां का नहीं हो सकता वो किसी महात्मा का नहीं हो सकता, और जो किसी महात्मा का नहीं हो सकता वो कभी परमात्मा का नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए गैया भैया मैया इनसे दूर मत जाओ, इनके पास रहो। देवऋषि नारद को जब कहीं शांति ना मिली तो वृंदावन पहुंच गए, बांके बिहारी का दर्शन करके लौट रहे थे, पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंत्या यामपि नाशयो दर्शनम तब लोकस्य। ए महात्मा नारद रुक जाओ, कौन हो? नारद जी ने पलट के देखा तो एक 25-30 वर्ष की देवी, जिसका सुंदर श्रृंगार और दिव्य स्वरूप था, उसकी गोदी में 90 साल के 2 वृद्ध पुरुष लेटे थे। 16 साल की कन्याएं पंखा डुला रही थी। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, आपका परिचय क्या है? और उस देवी ने जो अपना परिचय दिया कि अहम भक्ति रीति ख्याता, नारद मेरा नाम भक्ति है। नारद जी तो नाचने लगे, मां मैं तो आज धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि भक्ति अमूर्त है पर वृंदावन में मूर्ति रूप में है। भक्ति दिखती नहीं किसके भीतर कितनी है, पर वृंदावन में धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करी असी। और नारद जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, कहा मां तुम भगवान को इतनी पसंद हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखता। जिसके घर में भक्ति है भगवान को जाना है, उसके घर में भगवान जाएंगे। और तुम कितना बड़ी जाति के बने रहो, पर अगर भक्ति नहीं है तो भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान के यहां जब जाओगे तो तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना है कि तुम कौन जात के आओ। हम ये तो कह नहीं सकते कि मूर्ति में, कई बार लोग हमसे पूछते महाराज आप मूर्ति पूजा करत? हमने कहा नहीं करत, हम मूर्ति की पूजा करते ही नहीं है। आप लोग भी मूर्ति पूजा नहीं करना, ध्यान से सुनना बात। मूर्ति पूजा इसलिए नहीं करना, मूर्ति बिकती है बाजार में। अब ऐसो नहीं है कि गढ़ाकोटा में ऐसी 2-4 दुकानें हुई हैं स्टील ताम्रकारों की, पीतल की,
को गाओ ते मूर्ति की पूजा करवे। तुमने दुकान में जग लेवे गए, बर्तन लेवे गए, उस सेल्फ पे धरे 50 लड्डू गोपाल, कोने कोने पांव परे, कोने नहीं परे ना। अपन मूर्ति पूजक नहीं। बोले फिर बोले मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो हम देव पूजक बन जाते हैं। हम मूर्ति पूजा करते तो जगह जगह मेला में मूर्ति धरी पूजा करत पर रहे होते। मेला में मूर्ति है, दुकान में मूर्ति है, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम तो देव पूजक हैं। जब ये हमारे ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं ठाकुर जी की, तब हम पूजा करते हैं। अब ये मत कहना कि मूर्ति पूजक। हमें बड़ी कभी गुस्सा आता है जब कोई कहता है कि महाराज जी तुम्हारे ठाकुर जी पीतल के आए, कि लोहे के आए, कि मिट्टी के आए। बताओ भगवान अगर लोहे मिट्टी के हैं तो भगवान कैसे हैं? और भगवान है तो किसी भी भक्त के भगवान को मूर्ति कहना, किसी भी भक्त के भगवान को मूर्ति कहना ऐसा हो जाएगा जैसे हम किसी के घर जाएं और पल्ले में उसका बच्चा सो रहा हो और अपन कहते हैं कि जे लाश कैसी डरी। जब तक तुम्हारा इनसे मूर्ति का भाव रहेगा ये तुमसे बोलेंगे नहीं, और जिस दिन भगवान का भाव हो जाएगा उसी दिन ये तुमसे बोल पड़ेंगे। अब अपनो मूर्ति को भाव बनो है, मूर्ति पूजक मत बनो, तुम देव पूजक बनो। अंश देवताओं का है, अंश देवताओं का है। तो सबसे पहले हमें हमारे गुरुदेव में भगवान देखने हैं, उसके बाद मंदिर में भगवान देखने हैं, तीसरा हमें अपने माँ बाप के भीतर भगवान को देखना है, चौथा हमें गैया के भीतर भगवान को देखना है, पांचवा हमें गौ तुलसी के भीतर भगवान को देखना है, छठवां जो तिलक छाप लगाए हैं हमें उसमें भगवान को देखना है, उसके बाद हमें परिवार में भगवान को देखना है, उसके बाद पड़ोस में, उसके बाद मोहल्ले में, मोहल्ले के बाद गढ़ा कोटा में, और गढ़ा कोटा के बाद सारे संसार में भगवान को देखना है। निज प्रभु मैं देखूं जगत के ही सन करो विरोध। जब तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, चौपाई लगभग सबको आती है, आप सबको, कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। और उसी समय भक्तिमती मीरा ने लिखा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरों को है नहीं है। मीरा ने देखा कि एक भक्त और टक्कर का हो गया, मैं कह रही हूं मेरे तो गिरधर गोपाल, और वो कह रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी। मीरा ने एक पत्र लिखा तुलसीदास जी को, बाबा मैं आपके दर्शन करना चाहती हूं। तुलसीदास जी ने पत्र पढ़ा और पत्र वापस किया, बेटी मीरा मैंने